हेलो एवरीवन, अभी हम एक कंसेप्ट डील करेंगे सी और एसआई का। दोनों में ये क्वेश्चन आते हैं जो कुछ वर्ष दे देंगे आपको और अब बोलेंगे इतना वर्ष में अमाउंट इतना टाइम्स हो गया, इतना गुना हो गया। तो दूसरा केस में यदि इतना गुना हो जाएगा तो ईयर क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह आते हैं जो आपको दिया जाएगा एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में कितना, 4 वर्ष में 6 गुना हो जाता है। ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया गया है तो कितने वर्ष में वो कितने 216 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसको आप मेथड से ही बना सकते हैं, नो डाउट बनेगा। ठीक है, मगर थोड़ा लंबा खींचेगा, मगर आपको लंबा नहीं खींचना है। जो सवाल का शॉर्ट अवेलेबल है मेथड, जो आपको देख के ही हो जाएगा, उसको अप्लाई कीजिए। ठीक है, इसको कैसे करेंगे जल्दी में। अब देखो सर, यहां पे दे रखा है 4 वर्ष में, 4 ईयर में क्या हो जा रहा है, ये कितना 6 गुना हो जा रहा है। ठीक है, 6 गुना हो जा रहा है। ठीक है, सही है। अब आगे देखिए, बोल रहा है ये 216 गुना कितना वर्ष में हो जाएगा, कितना 216 गुना कितना वर्ष में हो जाएगा। तो यहां पे 216 गुना है, बट भाई साहब यहां पे ना ईयर नहीं दे रखा है, इसको निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकालें, अब देखो यहां पे आप देखो ये जो 6 है ना, इससे क्या हो रहा है 216 हो रहा है। अब देखो ये 6 का कितना पावर होगा जो ये 216 हो जाएगा, ये होगा ही होगा कुछ। यहां पे देखो, यहां पे आपको 6 और 216 दिख के आपको एक ही बार दिख गया होगा, ये 6 का पावर क्यू है। ठीक है ना, 6 का पावर 3 करेंगे 216 आता है, तो ये भाई साहब कितने बराबर है, 6 के पावर 3 के बराबर है। ठीक, यहां पे क्या आया 3 आया ना, ये जो फैक्टर आया ना, जितना टाइम्स ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब जितना फैक्टर है इनका क्यू स्क्वायर जो भी हो, यहां पे जो 3 आया ना, ये 3 को यहां पे जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये ईयर जो आएगा ये 12 ईयर हो जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब पहला ईयर इतना गुना, दूसरा केस में देखिए आप कितना गुना हो जा रहा है 216। तो 216 6 को पे क्या डाले जो 216 हो जाए, तो 6 की पावर 3 डालेंगे 216 हो जाएगा ना, ये बराबर है ये ना, दोनों बराबर। तो ये जो 3 आया भाई, ये 3 फैक्टर है और ये 3 फैक्टर को इनिशियल में जो ईयर दिया हुआ है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 12 ईयर हो जाएगा। और यही क्या होगा आपका, यही होगा आंसर। आंसर विल बी सी। बात समझ में आया। चलिए एक सवाल इसमें और लीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें क्वेश्चन बोल रहा है जो एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाता है। ठीक है, ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया तो कितने वर्ष में राशि स्वयं का 4096 गुना हो जाएगा। ठीक है, सेम वाला क्वेश्चन है, उसको कैसे करेंगे सर। क्या किया था मैंने, 7 ईयर में क्या था, 7 ईयर में मेरे भाई कितना गुना था 8 गुना, डन था ना 8 गुना, 8 गुना। अब क्या हो जा रहा है, अब तो ईयर नहीं दे रखा है, मगर यहां पे दे रखा है क्या 4096, कितना 4096 गुना हो रहा है। ठीक, अब देखो मैंने क्या बोला आपको, देख के ये देखना है जो यहां पे 8 है और यहां पे जो है 8 की क्या पावर डालूं जो ये 4096 हो जाएगा। 8 8 64, 64 को तो 8 से करेंगे 512, उससे आगे बढ़िए 512 को 8 से करेंगे कितना 8 पंचे 40 और 12 8 96, 4096 होता है कि नहीं। मतलब ये इनडायरेक्टली ये लिखा हुआ है जो ये भाई साहब 8 की पावर 4 है, नहीं है क्या, 8 की पावर 4 बराबर 4096 होता है। और मैंने क्या बोला, जितना पावर आएगा सेम चीज को आगे यहां पे बेस से, इसमें जो बेस ईयर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आंसर आएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, ये 28 ईयर हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई 28 ईयर, और ये क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ये। ठीक है, ये सवाल मैंने बना के नहीं डाला है, ठीक, इसीलिए मैंने इसका क्या जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं एसएससी उसका स्क्रीनशॉट ही डाला है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। मतलब ये क्वेश्चन आते हैं और इसको ऐसे करके आप उड़ा सकते हैं। ठीक है, इसको आप यदि मेथड से बनाइएगा तो बनेगा नो डाउट, मगर थोड़ा लंबा जाएगा, 1 + r मारना पड़ेगा, फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उसको इधर लाना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा टाइम को। ठीक है ना, मगर ये मेथड सिंपल है और टिकाऊ भी है। मतलब ये नहीं है जी इस पे लग रहा है दूसरे पर नहीं लगेगा, सारे पे लगना। ठीक है, ये तो 2 क्वेश्चन किसका डील हो गया, ये हो गया किसका, सीआई का। अब चलते हैं एसआई पे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे। ठीक है, चलो सर आगे। अब एसआई पे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, चलिए आगे क्वेश्चन आइए। चलिए देखिए क्वेश्चन ये है जो एक राशि साधारण ब्याज के वार्षिक दर से 15 वर्ष में खुद का कितना 14 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में खुद का कितना 92 गुना हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां पे क्या करना है, यहां पे 15 वर्ष में क्या बोल रहा है, 15 वर्ष में
15 ईयर में कितना, 92 गुना, ठीक है, 15 वर्ष में 14 गुना, ठीक। यहां पे एक चीज बात में ध्यान रखिए, यहां पे जो इंक्लूड है ये 14, ये ए है, ठीक है, ठीक। यहां पे जब सिंपल इंटरेस्ट का बात आएगा तो जितना गुना रहेगा उसमें से एक घटा लिया कीजिए, यहां पे 13 ईयर लिखिए, ठीक। और सेकंड वाले केस में बोल रहा है ईयर नहीं, कितना ईयर में, 92 गुना हो जाएगा। मैंने बोला क्या, सिंपल इंटरेस्ट में जब भी बोलेगा जितना गुना उसमें से एक घटा लेना है। यहां पे कितना है, 92 है, एक घटा लीजिए, ये क्या हो जाएगा, 91 गुना, मतलब यहां पे 91 गुना लिख दीजिए, ठीक है, ईयर हो गया ना, 91 गुना ना, ये गुना लिख दीजिए, गुना गुना, ठीक। यहां भी गुना, ईयर नहीं है, ये गुना है, ठीक है। इतना गुना हो गया कितना, 15 ईयर में, डन। अब देखो सर, अब क्या करना है, इससे पहले यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट का बात कर रहे थे उसमें पावर देख रहे थे, ये कितने पावर हो जाएगा इसके बेस के, मगर यहां पे सिंपल कुछ नहीं करना, यहां पे देखना कितना गुना हो रहा है, 13 सत्ते 91 हो रहा है। यदि ये 13 सत्ते 91 है तो सिंपल इसको भी 15 सत्ते कर दीजिए, 105 आंसर हो जाएगा। इसमें तो और लफड़ा नहीं है, ठीक है ना। करना, दिमाग में रखना क्या है, जितना गुना दिया रहेगा उसमें से एक घटा देना है, और यहां पे जितना गुना दिया रहेगा उसमें से एक घटा देना है, और देखना है ये कितना गुना हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है मेरे भाई, 13 सत्ते 91 हो रहा है, तो यहां पे भी 15 सत्ते 105 कर देंगे और आंसर क्या आ जाएगा, डी। सही है। ऐसा सवाल कभी भी आएगा पेपर में, और आएगा ही, तो क्या करेंगे, ये इसको आप इस तरीके से कीजिएगा तो जल्दी निकलेगा, ठीक है। वैसे मेथड से जाइएगा तो 1.5 से 2 मिनट लीजिएगा, यदि ऐसे कीजिएगा तो हमको नहीं लगता प्रैक्टिस 5-7 करने के बाद ये आप 30-20 सेकंड भी लेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।